क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट ए आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इसके अलावा आपको 3 सेट पेपर और इसके दिए जाएंगे। इस तरह के आपके समाज विज्ञान के 4 सेट पेपर बनेंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 4 सेट पेपर रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आप सभी ये 4 सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर रहेगा 1943। देखिए यहाँ पर मैंने फिर इसलिए किए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपको इन प्रश्नों को पढ़कर अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? जो हिटलर था उसने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो उसने किया था पोलैंड पे। चौथा प्रश्न है कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो इसका आंसर रहेगा 2। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से हमने सही विकल्प इसके कंप्लीट कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है? इसका आंसर रहेगा प्रतियोगिता। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है? इसका आंसर रहेगा गंगोत्री हिमानी। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है? तो कौन सा व्यक्ति? चौथा है, बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था? इसका आंसर चावल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर न्याय युद्ध। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी? इसका आंसर सालट बेराट, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसके बाद में हमारी सही जोड़ी, तो यहाँ पर मैंने सही जोड़ी के नंबर डाल दी है ताकि हम इनका अच्छे से मिलान कर सकें। तो देखिए पहली जोड़ी है ब्रह्मपुत्र, इसकी जोड़ी रहेगी संगोपा। दूसरी है डल झील, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, कब मिला लिया था? 1938 में। तेज चलने वाली पवन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी जेट स्ट्रीम। और औजार मशीन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट कर ली है। देखिए आप भी अच्छे से इन जोड़ी को कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर आपका रहेगा 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? इसका आंसर है झेलम। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? तो इसका आंसर है आपका उचित मूल्य की दुकान। इसके बाद में है पांचवा कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? इसका आंसर आपका रहेगा गोदावरी। और छठा प्रश्न है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, या आप रामेश्वर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न सत्य सत्य बताइए। तो देखिए पहला है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 है, तो ये असत्य है। दूसरा है, अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, ये सत्य है। तीसरा है, भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, यह आपका असत्य है।
इसके बाद में है चौथा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये आपका सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो इसका आंसर आपका असत्य। और छठा है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर छठा है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। सातवां है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? देखिए, आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं, उसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दें। ठीक है, आपका रजिस्टर हो जाएगा और आप PDF ले सकते हैं केवल 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। 4 ही सब, जैसे कि आपके 6 हैं, 6 के आपके 4 है, तो सभी की आपको केवल 100 रुपये में मिलेगी PDF। ठीक है, तो जल्दी से आप रजिस्टर करवा लें। इसके बाद में नौवां, नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? चलिए, जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा है 13वां प्रश्न कि लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली है, क्यों? समझाइए। ठीक है, अब बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 है, नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह 18वां प्रश्न है। इसके बाद 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। गंगा पर्वत, मालवा, पश्चिमी घाट, अनाई मुंडी और इसके बाद में बंगाल व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो गए।